भारत की कृषि व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह स्तंभ रहा है जिसने दशकों से किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने का काम किया है। एमएसपी एक सरकारी गारंटी प्राइस है जो किसान को उसकी फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करता है, भले ही बाजार में कीमत गिर जाए। इसे किसानों के लिए सुरक्षा कवच कहा गया क्योंकि यह उन्हें घाटे में बेचने के जोखिम से बचाता था। 1950-60 के दशक में हरित क्रांति के समय एमएसपी ने गेहूं और धान के उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने किसानों से अनाज खरीदकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को मजबूत किया। इसके कारण देश ने खाद्यान्न सुरक्षा पाई और आयात निर्भरता कम की। किसानों के लिए यह व्यवस्था एक भरोसेमंद सहारा थी। अगर बाजार में व्यापारी भाव गिरा दे तो भी सरकार तय कीमत पर खरीदारी करेगी। लेकिन जैसे जैसे दशक बीते, एमएसपी व्यवस्था कई समस्याओं से घिर गई। यह केवल कुछ फसलों और कुछ राज्यों तक सीमित रह गई। सरकारी खरीदारी केंद्र उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा में केंद्रित हो गए। बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के किसान मंडी व्यवस्था और सरकारी खरीदारी के अभाव में एमएसपी का फायदा नहीं उठा सके। आज 2025 में हालात और भी पेचीदा हैं। किसानों की बड़ी आबादी, लगभग 86% छोटे और सीमांत किसान एमएसपी से लाभान्वित नहीं हो पाते। सरकारी खरीदारी सीमित है। प्राइवेट व्यापारी अक्सर एमएसपी से कम दाम पर खरीदते हैं। सरकारी गोदामों में जगह की कमी और एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की वित्तीय स्थिति ने भी खरीद सीमाओं को बाधित किया है। एक और बड़ा सवाल एमएसपी की कानूनी गारंटी क्या है। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग बहुत जोर पकड़ गई थी। किसान संगठनों ने कहा कि सिर्फ घोषणा काफी नहीं, कानूनी मजबूरी होनी चाहिए कि कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम दाम पर न खरीदे। मगर सरकार ने तर्क दिया कि कानूनी गारंटी व्यवहारिक नहीं है। इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, बाजार विकृत होगा और प्राइवेट सेक्टर बाहर निकल सकता है। 2025 में एमएसपी की कानूनी गारंटी का अभाव किसानों के सामने एक कड़वा सच है। गेहूं या धान के लिए घोषित एमएसपी चाहे जितना भी हो, अगर सरकारी खरीद केंद्र तक पहुंचता नहीं है या खरीद सीमित है, तो किसान को मजबूरी में कम दाम पर बेचना पड़ता है। यह केवल आंकड़ों का खेल बनकर रह जाता है। इसका नतीजा यह है कि एमएसपी को लेकर किसानों में अविश्वास बढ़ा है। कुछ किसान इसे सरकार का जुमला मानते हैं, तो कुछ इसे उत्तर भारत केंद्रित नीतिगत भेदभाव कहते हैं। किसानों के असली सवाल हैं, क्या मेरी फसल एमएसपी पर बिकेगी? और अगर नहीं बिकेगी तो मैं क्या करूं? इन सवालों ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। क्या एमएसपी व्यवस्था फेल हो रही है? क्या एमएसपी सिर्फ आंकड़े हैं या जमीन पर किसानों की गारंटी? एमएसपी की कानूनी गारंटी के बिना किसान कैसे टिक पाएंगे? किसानों को क्या विकल्प तलाशने चाहिए? आज जरूरत है इन सवालों पर गंभीर, ईमानदार और व्यवहारिक चर्चा की। किसानों को केवल भावनात्मक नारे नहीं, बल्कि ठोस विकल्प चाहिए। एमएसपी क्या है और क्यों बना? भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां करीब 50% आबादी अपनी उपजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। मगर कृषि हमेशा से ही जोखिमों से भरी रही है। मौसम की मार, बाजार की अनिश्चितता और दाम गिरने का डर किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की संकल्पना सामने आई। एमएसपी वह न्यूनतम कीमत है जो सरकार किसानों को उनकी फसलों के लिए देने की गारंटी देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बाजार में फसल के दाम एमएसपी से नीचे चले जाएं, तो भी सरकार तय
कीमत पर किसानों की फसल खरीदेगी। एमएसपी की शुरुआत क्यों हुई? एमएसपी की नींव हरित क्रांति के समय पड़ी। 1960 के दशक में भारत में भयंकर खाद्यान्न संकट था और देश गेहूं चावल विदेशों से आयात करने को मजबूर था। किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करना जरूरी था, मगर किसान तभी ज्यादा उत्पादन करेंगे जब उन्हें अपनी फसलन का उचित दाम और बिक्री की गारंटी हो। तब सरकार ने कहा, आप उगाइए, हम न्यूनतम कीमत की गारंटी देंगे। यही एमएसपी की मूल भावना थी। सरकार ने गेहूं और धान जैसी प्रमुख फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया और बड़ी मात्रा में सरकारी खरीदारी शुरू की। एमएसपी का कानूनी ढांचा और प्रक्रिया। भारत सरकार हर साल खरीफ और रबी सीजन की 23 प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। ये फसलें हैं: खरीफ की फसलें 14 फसलें, धान पादी, ज्वार जौ, बाजरा बाजरा, मक्का मेज, मूंगफली ग्राउंडनट, सोयाबीन, सूरजमुखी सनफ्लावर सीड, तिल सेसामी, अरहर रेड ग्राम, उड़द युराद, मूंग, कपास कॉटन, रामी नाइजरसीड, गन्ना फेयर अनरिम्यूनेटिव प्राइस यानी कि लाभकारी मूल्य घोषित होता है। एमएसपी जैसा ही माना जाता है। रबी की फसलें 6 फसलें, गेहूं व्हीट, जौ बाली, चना ग्राम, मसूर लेंटल, सरसों रेपसीड मस्टर्ड, कुसुम साफ्लावर। वाणिज्यिक फसलें 3 फसलें, कपास कॉटन एक खरीफ में गिना जाता है, पर यह महत्वपूर्ण नकदी फसल है। जूट, गन्ना शुगरकेन एफआरपी घोषित। एमएसपी की सिफारिश का कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कृषि लागत और मूल्य आयोग नाम की संस्था करती है। यह आयोग किसानों की लागत, बाजार के दाम, अंतर्राष्ट्रीय भाव, किसी वस्तु या सेवा की मांग और उसकी उपलब्धता के बीच का संबंध जैसे तमाम फैक्टर्स का विश्लेषण करता है और फिर केंद्र सरकार को सलाह देता है। एमएसपी के मुख्य उद्देश्य: किसानों को न्यूनतम कीमत का भरोसा देना। एमएसपी किसानों को आश्वासन देता है कि उनका माल औने पौने दामों पर नहीं बिकेगा। यह फ्लोर प्राइस न्यूनतम कीमत या आधार मूल्य की तरह है, एक न्यूनतम स्तर जिसके नीचे कीमत नहीं जानी चाहिए। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। एमएसपी ने विशेषकर गेहूं और धान उत्पादन को बहुत अधिक तेजी से बढ़ाया। किसानों को पता था कि अगर वे इन फसलों को उगाएंगे तो सरकार खरीद लेगी। इससे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आई। बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा देना। कृषि बाजार में कीमतें अक्सर गिरती बढ़ती रहती हैं। अगर अच्छी पैदावार के चलते सप्लाई ज्यादा हो जाए तो दाम गिर जाते हैं। एमएसपी किसानों को इस उतार चढ़ाव से सुरक्षा देता है। एमएसपी का महत्व: यह खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गरीबों को पीडीएस सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए सस्ता अनाज मिलता है। किसानों की आय में स्थिरता आती है। सरकार फसल विविधीकरण के लिए भी एमएसपी घोषित करती है ताकि सिर्फ गेहूं धान पर निर्भरता न रहे। एक उदाहरण: मान लीजिए सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2275 क्विंटल घोषित किया है। अगर मंडी में व्यापारी 1800 देने को तैयार हो तो किसान सरकार के खरीद केंद्र पर जाकर 2275 में बेच सकता है। इससे किसान को नुकसान नहीं होता। सरकारी भूमिका: सरकार एमएसपी के जरिए सिर्फ घोषणा नहीं करती बल्कि बड़े पैमाने पर फसल खरीदती भी है। एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां किसानों से सीधे खरीदारी करती हैं और अनाज का भंडारण करती हैं। निष्कर्ष: एमएसपी भारतीय कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। इसका मकसद सिर्फ किसानों को कीमत देना नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना भी है। यह किसानों को आत्मविश्वास देता है कि वे जोखिम लेकर उत्पादन बढ़ा सकें।